हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम आपको स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स हम आपको रोज़ रिवीजन भी कराते हैं। जो हम एक दिन पहले करंट अफेयर्स करते हैं उनको हम रिवाइज भी करते हैं, क्योंकि जितनी बार हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, बार बार हम न्यूज़ को पढ़ेंगे, उतना अच्छे से हम इनको अपना याद कर सकते हैं, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के लिए देते हैं उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स रेगुलर ज़रूर बताया करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक कब होती हैं? जब हम किसी चीज़ को करते हैं, है ना। जब हम कोई काम करने की कोशिश करते तो हमसे गलतियाँ होती हैं, और हमसे अगर एक बार गलती हुई कोई नहीं, 2 बार गलती हुई, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको सही कर लेंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप उसे ट्राई करेंगे। जब तक आप उस काम को करेंगे ही नहीं तो कैसे आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। और मिस्टेक अगर हो भी गई तो उस मिस्टेक से सीखें, उससे लर्न करें कि क्या आपने गलती करी है, ताकि अगेन आप उस मिस्टेक को ना करें और उस काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करके दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 16 सितंबर। आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, इस नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन की शुरुआत की थी। तो तब से 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये दिन देखिए 1987 में ओजोन जो लेयर है हमारी, उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन करने की जो डेट थी वो डेट थी, और उसी दिन को कमेमोरेट करता है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे। अच्छा, ओजोन लेयर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, तो समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ज़रूर याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आते हैं इसकी थीम। तो इस बार इसकी थीम रही है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स यहाँ पे चले रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सितंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर किया है। तो देखिए 1 to 7 सितंबर, जो सितंबर का पहला हफ्ता था, ये मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में, और इसकी थीम रही हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। 2 सितंबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम रही सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। 4 सितंबर को मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद देखिए 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसकी थीम क्या रही? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जिसकी थीम रही प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इसकी थीम रही क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 11 सितंबर को मनाया गया नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। 14 सितंबर मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और हिंदी दिवस भी मनाया गया है फ्रेंड्स। 15 सितंबर सेलिब्रेट हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी थीम रही है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमारे अभी तक के सभी सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन नेवी टू ऑफर ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन फॉर ऑफिशियल ट्रैवल एंड कम्यूट ऑफ नेवल ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। निम्नलिखित में से किसने देश भर में नौसेना अधिकारियों की आधिकारिक यात्रा और आवागमन के लिए परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है? तो ये पार्टनरशिप किसने की है? अभी ऊबर ने जो है अभी इंडियन नेवी के साथ में जो है ये पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप डिलीवर करेगी रिलायबल, कन्वीनियंट, सेफ मोबिलिटी सॉल्यूशंस। देखिए जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं, जो उनका स्टाफ हो गया या उनकी फैमिलीज़ हैं,
उन सभी को देखिए उनके परिवारों को विश्वसनीय, सुविधाजनक और सुरक्षित गतिशीलता समाधान प्रदान करेगी ये पार्टनरशिप, जो कि किस किस के बीच में हुई है, ऊबर और इंडियन नेवी के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। अगला क्वेश्चन, द फोर्थ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। चौथी जो वित्तीय समावेशन के लिए जो चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक है, ये कौन से शहर में संपन्न हुई है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप या ये जो मीटिंग है ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड ये तो देखिए चौथी मीटिंग हुई, इससे पहले जो इसकी 3 मीटिंग हुई थी वो भी याद रखिएगा। तो पहली जो G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, ये हुई कोलकाता वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई हैदराबाद तेलंगाना में, और तीसरी मीटिंग हुई फ्रेंड्स कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफरिंग लैंड एंड सब्सिडीज टू इन्वेस्टर्स टू गिव अ पुश टू सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एजुकेशन, फिल्म एंड मीडिया इन द स्टेट। तो अब यहाँ बताना है कि उत्तराखंड राज्य में देखिए स्वास्थ्य देखभाल, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म, मीडिया जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को भूमि और सब्सिडी की पेशकश करने वाली जो नीति है ये तैयार करने की मंजूरी दी है कि जितने भी इन्वेस्टर देखिए आएंगे स्टेट में, उनको लैंड ऑफ़र करना, उनको सब्सिडी ऑफ़र करना, इसके लिए एक नीति बनाई गई है, और इसे ही अप्रूवल दिया है अभी किसने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इस पॉलिसी से उत्तराखंड में 2030 तक जो है, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही जो है उत्तराखंड ने ये पॉलिसी बनाई है ताकि स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकें। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और ये इंडिया का 27वां स्टेट बना। कैपिटल है इसके देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी असेंबली सीटें 70, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और लोकसभा में सीट है 5। उत्तराखंड से आपको याद होगा कि अभी इन्होंने ए हेल्प नाम से जो है एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स ल्यूमिनस जो है वो इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे बिल्ड करेगा, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, उत्तराखंड जो कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर है, इसे उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा रूट पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एशिया का जो लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उत्तराखंड स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बात देखिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, और इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं अगर हम बात करें किस नेशनल पार्क में है, किस रिजर्व में है, तो वो जिम कॉर्बेट में है। यहाँ की इम्पॉर्टेंट ट्राइब है भोटियास, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम है टिहरी, ये उत्तराखंड स्टेट में है भागीरथी रिवर पर। अगला क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ स्टार्टेड अ कैश फॉर वेस्ट स्कीम फॉर कॉमन पीपल एट द रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। तो किस नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी पटना नगर निगम ने जो है इस फैसिलिटी को, या ये जो स्कीम है कैश फॉर वेस्ट स्कीम, इसको स्टार्ट किया है। लोगों को देखिए जो उनका ड्राई वेस्ट होता है, सूखे कचरा होता है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित जो भी देखिए प्राइस लिस्ट है उसके तहत उनको भुगतान किया जा रहा है। मतलब आप जब ड्राई वेस्ट उनको देंगे तो उसके तहत जो भी प्राइस लिस्ट होगी तो उसके तहत लोगों को पे किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी स्कीम को शुरू किया है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब बिहार की यहाँ बात आ रही है तो बिहार की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
बिहार से आपको याद होगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी लॉन्च किया था हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट को। 2 दिन का जो मिलेट महोत्सव मनाया गया, ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार के भोजपुर में। बिहार का जो मिर्चा राइस है, मिर्चा राइस का संबंध किससे इस तरह से पूछ सकते हैं, तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। बिहार सरकार ने जो है राइनो टास्क फोर्स का गठन किया, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो राइनो कंजर्वेशन है उसको फिर से रिवाइव करेगा, उसको फिर से देखेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ स्पेशल गिफ्ट डीड स्कीम। किस राज्य सरकार ने एक विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस स्कीम के तहत ऐसे जो भी देखिए ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो स्टैम्प शुल्क है, उससे घटाकर कितना कर दिया है, 5,000 रुपये कर दिया है। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, वर्ल्ड का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखेंगे, यूपी का जो पहला ई ऑफिस है, ई ऑफिस सिस्टम है, इसे लॉन्च कहाँ पे किया गया है, कन्नौज शहर में। यूपी सरकार ने डॉक्टर्स के रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 65 ईयर्स। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क जो है, इसे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में खोला गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी की जेल है, प्रिजन है, उन्हें क्या नाम दिया है, रिफॉर्म हाउस यानी सुधार गृह जो है उनको नाम दिया है। नंद बाबा मिल्क स्कीम, ये कहाँ पे शुरू हुई, ये शुरू करी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एक्सॉन मोबिल एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स ल्यूब्रिकेशन ब्रांड। तो एक्सन मोबिल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना जो लुब्रिकेशन उनका ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे अपॉइंट किया है, ऋतिक रोशन को। कुछ रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एम्बेसडर बने। श्रद्धा कपूर जो है A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्बेसडर अपॉइंट हुई। रश्मिका मंदाना जो है प्रिंटर कंपनी है इप्सॉन इंडिया, इसकी एम्बेसडर अपॉइंट हुई। स्मृति मंदाना रेंगलर ब्रांड की एम्बेसडर है। ऋतिक रोशन जेब्रॉनिक्स टीवी के एम्बेसडर बने और सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ विथड्रॉ द होस्टिंग राइट ऑफ द ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच कंट्री स्लेटेड टू बी हेल्ड इन जनवरी 2024। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जनवरी 2024 में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार किस देश से वापस ले लिए। तो ये ओलंपिक क्वालिफायर कहाँ होने वाले थे, पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से अधिकार वापस ले लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी 2024 में होने वाले थे पाकिस्तान में, लेकिन अब पाकिस्तान में नहीं होंगे। FIH का जो डिसीज़न हुआ है देखिए, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो स्टेट ओन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, उनके अंदर ही अंदर जो है ना, जो है लड़ाई आप कह सकते हैं कि फ़ाइट हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप FIH ने जो है ये डिसीज़न लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the fastest Indian spinner to reach 150 ODI wickets in just 88 one-day internationals। केवल 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 150 एक दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं। सही आंसर क्या है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने जो माइलस्टोन देखिए पार किया है, अभी देखिए एशिया कप श्रीलंका के अगेंस्ट में जो एशिया कप खेला था भारत ने, उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। तो 88 ODI मैचेस में इनके कितने विकेट्स हो गए हैं, 150।
ये सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस मार्क को तक ये पहुँचे हैं। इनसे पहले मोहम्मद शामी जिन्होंने 150 विकेट कंप्लीट किए थे 80 मैचेस में, तो 80 मैचों में इन्होंने 150 विकेट हासिल किए हैं। और उसके बाद अब कुलदीप यादव कितने पे पहुंच गए हैं, 150 विकेट्स पर। तो यहाँ फ्रेंड्स आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग कहाँ किया गया है। सही आंसर है संविधान में कहीं नहीं, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसके बजाय जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें इंडिया को डिफ़ाइन किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया को राज्यों के संघ के रूप में डिफ़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री थे। जब भारत आज़ाद हो गया था तो पहले वित्त मंत्री कौन बने थे, आर के शनमुखम चेट्टी। तो ये 1947 से 1949 तक जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सबसे पहला बजट भी जो है वो इनके द्वारा पेश किया गया था, कब, 26 नवंबर 1947 को। ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल देयर इज़ प्रोविज़न ऑफ राइट टू इक्वालिटी। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो याद रखेंगे, पहले देखिए राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट्स होता था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में इसे मौलिक अधिकार की जो लिस्ट है उसमें से हटा दिया गया था। एक अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो इसको पास किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, और उसी के तहत मौलिक अधिकार की सूची में से राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सर्बानंद सोनोवाल हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन विच कंट्री। तो किस देश में हुआ था ये फोरम जिसमें सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। तो ये इसका आयोजन हुआ था रशिया में। अगला क्वेश्चन है, द 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई। तो इस मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ, वाराणसी में। इस मीटिंग का जो पहला एडिशन हुआ था, देखिए ये हुआ था फ्रेंड्स गुवाहाटी असम में। दूसरा एडिशन कहाँ पे हुआ था, उदयपुर राजस्थान में। और उसके अलावा तीसरे एडिशन की बात करते हैं तो ये हुआ था फ्रेंड्स महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और चौथा एडिशन कहाँ हुआ, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ साइन एन MOU विद नायरा एनर्जी टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस। तो इसके लिए NTPC ग्रीन एनर्जी ने नायरा एनर्जी के साथ में MOU साइन किया। अगला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी इन विच सिटी। तो जगदीप धनकर ने किस शहर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर यहाँ पर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 9 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो किस सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है, राइट आंसर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिसने अनवील किया है सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। तो सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है असम गवर्नर ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर गोपाल बागले जी को। नेक्स्ट देखिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर है जोशित रंजन सिकीदार। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड गुरुग्राम। तो सुब्रोतो कप का कौन सा एडिशन आयोजित किया जाएगा। तो
तो इस बार होगा इसका 62 यानी इसका 62वां एडिशन होगा। और फ्रेंड्स इसमें बांग्लादेश और नेपाल की टीम्स भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब कल के क्वेश्चंस को जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है लोकेटेड द हेग में। और जो मेटल ओरिजिनल फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन मैंने आपको जो दिए थे उनमें से सही था गोल्ड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। एंड थैंक यू कि आप टेस्ट के क्वेश्चंस को रेगुलर सॉल्व करती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स इनको आप लोग ज़रूर हमें बताया करें इनके आंसर। तो आज के हमारे कमेंट है अविता एंड प्रिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं चलिए आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉन द SAFF अंडर-16 चैम्पियनशिप? तो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? और दूसरा क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपए का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी टू द किन ऑफ पर्सन किल्ड इन अ मॉब लिंचिंग इंसिडेंट? जो भी मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए व्यक्ति हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा कौन सी राज्य सरकार देगी? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।